हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट्स कवर किए थे। आज हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 to the power 1/2 एंड सो ऑन। ये जो कुछ भी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट उस पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो जो प्राइम नंबर्स है उनको एज इट इज लिखेंगे और जो कंपोजिट नंबर्स है उनको हम उसके पावर फॉर्म में लिखेंगे। राइट, फर्स्ट स्टेप होगा 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2 होल टू द पावर 1/4। ठीक है, अपॉन नाउ 10 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, उसके फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5, तो ब्रैकेट पे लिखेंगे 2 इंटू 5 होल टू द पावर -1/5। मतलब 2 इंटू 5 को आपको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3/5 डिवाइड, अभी हम रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं, हमको पता है कि डिवाइड का अगला स्टेप होता है मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल करते हैं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले जो भी हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हम उसको पावर फॉर्म में लिख लेंगे। तो दिस विल बी 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर -7/5 अपॉन 4 की प्लेस पे 2 पावर 2 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर -3/5 इंटू 6 की प्लेस पे 2 इंटू 3। अब यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है बिकॉज इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो सिंपली हम 2 इंटू 3 ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/4। इजंट इट, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी अपॉन, अब ये ब्रैकेट देखो ध्यान से कैसे ओपन करना है, 2 की पावर -1/5 इंटू 5 की भी पावर -1/5 इंटू 5 की पावर 3/5। नाउ अभी भी हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। डिवाइड, मतलब जितना आप सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, फिर लास्ट में आप डिवाइड का साइन बदल के मल्टीप्लाई करके फिर रेसिप्रोकल करना चाहिए, दैट इज बेटर। 3 की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू -3/5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, नाउ इधर आप देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिए, इसको अलग ट्रीट करिए और इसको अलग। ठीक है, यहां पे देखिए न्यूमरेटर में हमको दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है और बेस सेम है, यहां भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो हम लॉ यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 1/2, यहां भी पावर 1/2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी बिकॉज बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 अपॉन, सिमिलरली यहां पे भी देखिए बेस सेम है, 5 यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो 2 की पावर -1/5 इंटू 5 की पावर -1/5 प्लस 3/5। नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट, डिवाइड, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। राइट, नाउ हियर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं हो सकता सॉल्व, एज इट इज लिख दिया जाएगा अपॉन 2 की पावर, देखो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस इज माइनस, 2 3 6 अपॉन 5, 2 की पावर -6 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर, देयर इज नो पावर हियर, दैट मीन्स पावर इज 1। ठीक है, सो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये आ गया सॉल्व करके -6/5 प्लस 1 then into 3। Till here it is clear. Now let us see the next step. Now children, it will be 2 to the power 1/2 plus 1/2, that is 1, isn't it? Half plus half is 1, so 2 की पावर 1, that means हम यहाँ पावर कुछ भी नहीं लिखते, into 3 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर -1/5 into 5 की पावर, now this will be -1 प्लस 3 अपॉन 5, डिनोमिनेटर सेम है,
तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -1 + 3/5, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 2/5। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। नाउ डिवाइड 3 की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन 2 की पावर, अब यहाँ पे देखिए 1 है, दैट मीन्स 1/1, एलसीएम हो गया 5, तो ये क्या आ जाएगा -6 + 5 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके ही अंदर देखिए डिवाइड है और यहां भी बेस 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो हम यहाँ पे लॉ यूज करेंगे कि डिवीजन के केस में जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पावर क्या है 1 है ना, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, मतलब कुछ भी पावर नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो मतलब पावर क्या है वो 1 है। तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, तो 1 फिर माइनस ब्रैकेट -1/5, बिकॉज पावर्स माइनस हो रही है, तो 1 माइनस डिनोमिनेटर में पावर क्या है -1/5, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। देन इंटू 3 की पावर 1/3 अपॉन, अब ये वाला तो इसका संग सॉल्व हो गया, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा 5 की पावर 2/5, ठीक है। नाउ लेट अस सी हियर डिवाइड, अब यहां पे भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में बेस है 3, सेम बेस हमको मिल रहा है, डिवाइड है तो पावर्स अगेन यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जाएगा 3 की पावर 4/3 माइनस, यहां पावर क्या है 3 की 1, 4/3 -1, ठीक है। देन इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन 2 की पावर, इसको सॉल्व करते हैं तो -6 + 5 क्या होता है -1, ठीक है, तो -1/5। यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी 2 की पावर 1, नाउ माइनस माइनस इज प्लस, देन 1/5, 1 + 1/5 इंटू 3 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 2/5 डिवाइड बाय 3 की पावर, अब इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी में गलती मत कर दीजिएगा कि 4 - 1 3/3 लिख दिया, ध्यान रखिए 1 है तो 1/1, तो एलसीएम हो गया इसका यहाँ पे 3 और 1 का 3, तो यहां मुझे मिलेगा 4 माइनस इधर आ जाएगा 3, ठीक है, इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन 2 की पावर -1/5। इस स्टेप तक क्लियर हो गया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। नाउ सी चिल्ड्रन, दिस विल बी 2 टू द पावर, यहां पे एलसीएम हो गया 5, सो 5 हियर प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 2/5। देन अब हम क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई, और ये 2 की पावर -1/5 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3 की पावर, सॉल्व करके आ गया 1/3 इंटू 5 की पावर -7/5। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 की पावर 6/5। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, सब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस 2, यहाँ भी बेस 2, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 6/5 प्लस ब्रैकेट -1/5, ठीक है, पावर्स को ऐड कर दिया, इंटू 3 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 2/5 प्लस -7/5। वही चीज हमने लॉ इस्तेमाल कर लिया कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड कर रहे हैं, 2/5 यहाँ पे है और यहाँ पे -7/5 है, तो उनको प्लस कर दिया, इंटू 3 की पावर 1/3। अब ये सिंपली कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो व्हाट विल गेट नाउ, 2 पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/5 -1/5, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 - 1/5, ठीक है। अब यहां स्पेस नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूं, अपॉन का साइन इस तरीके से बना देती हूं, यहां पे हो जाएगा 5 की पावर, इसको सॉल्व करते हैं 2/5 प्लस माइनस माइनस 7/5, यानी 2 - 7/5। क्लियर हुआ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 2 की पावर 6 - 1 5, 5/5, दैट मीन 5 1 जा 5 1 यानी कि 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 की पावर, नाउ 2 - 7 इज इक्वल्स टू -5,
तो ये हो गया -5/5. Now 5 1 जा, then 5 -1 जा. ठीक है. Now let us see the last step. हम कर क्या रहे थे? प्रूव कर रहे थे कि हम इसकी वैल्यू 10 लेकर के आनी है. तो अब देखिए 10 आने ही वाली है. ये हो गया 2 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर -1. अब बच्चों मैंने आपको बताया था पावर अगर हमारी नेगेटिव है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है. तो न्यूमरेटर में तो देखिए 2 की पावर पॉजिटिव है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो न्यूमरेटर में ही रहेगा. लेकिन डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है कि पावर है 5 की पावर -1. तो ये -1 + 1 कैसे बनेगी? जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, दैट मीन्स ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये हो गया 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 ओनली, इंटू 5 की पावर +1, दैट मीन्स जस्ट 5 वी कैन राइट. ठीक है ना. -1 बन गई +1. दैट इज वाई मैंने यहाँ पे पावर लिखी नहीं, बिकॉज पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. ना 2 × 5 = 10. आप सोच रहे होंगे कितना लंबा क्वेश्चन है. यस, लेंदी है. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही आपको गलती नहीं होगी. अगर आप स्टेप्स को मिस करेंगे शुरुआत में ही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी और आंसर नहीं निकलेगा. इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करिए, स्लो एंड स्टेडिली. ओके, आंसर जरूर आएगा. सब लॉ आपको इस्तेमाल करते जाना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया. अब हम शुरू करते हैं फिफ्थ पार्ट. ठीक है. फिफ्थ पार्ट इज √1/4 प्लस 0.01 होल टू द पावर -1/2 माइनस 27 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 3/2. मतलब इसको सॉल्व करके मुझे क्या वैल्यू मिल जानी चाहिए? 3/2. तो लेट अस स्टार्ट. नाउ √1/4 इसका मतलब हो गया √1/√4. ठीक. प्लस अभी डेसिमल नंबर है तो हम इसके लिए आसान करने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल को रिमूव कर दीजिए. ये 0.01 है तो अपॉन पॉइंट को रिमूव किया तो नीचे लग जाएंगे 2 zeros. होल टू द पावर -1/2 माइनस 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 3 × 3. दैट मीन्स 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3. नाउ नेक्स्ट स्टेप. √1 is equals to 1 upon √4 is equals to, we all know, 2 plus now 0 0 1 that means 1 only. ठीक है. अपॉन 100 को हम लिख देंगे 10 की पावर 2. ठीक है. ये ब्रैकेट लगाया मैंने. 2 डिजिट नंबर होता है, पावर होती है उसके ऊपर, तो इसको आप यूजुअली ब्रैकेट के अंदर लिखिए. सिंगल डिजिट होता है तो ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत है. 10 नंबर कैसा है? 2 डिजिट का है. तो हम इसको अच्छे से समझने के लिए, और वैसे भी जरूरी होता है कि आप ब्रैकेट में लिखें उसको. ठीक है. अब ये वाला ब्रैकेट, इस पूरे की पावर क्या थी? -1/2, वो हमने लिख दी. क्लियर हो गया यहां तक? नाउ -3 की पावर, अभी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3 × 2/3. ओके. नाउ 1/2 प्लस, अब हम क्या करेंगे? पावर को माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे. तो 1/10², इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 10²/1. ठीक है. और होल टू द पावर 1/2. पावर माइनस में थी, -1/2 थी, उसको हमने +1/2 में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? बेस का रेसिप्रोकल कर दिया. बेस क्या था यहाँ पे? 1/10². उसका रेसिप्रोकल हो गया 10²/1 एंड पावर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव. ओके. -3 की पावर, लेट अस सी हियर चिल्ड्रन, 3 1 जा 3 1 जा, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3 की पावर 2. और नेक्स्ट स्टेप 1/2. ओके. प्लस 10 की पावर 2. अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? ये 1/2 के संग में इनटू हो जाएगी. ठीक है. और अपॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है? 1. डिनोमिनेटर में 1 मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो 1 की पावर हम हाफ करें नहीं करें, 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही रहता है. तो पहले से इसको हटा दीजिए. देन -3 की पावर 2, सॉल्व करके क्या आएगा? 9. नाउ नेक्स्ट स्टेप 1/2 प्लस, नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी चिल्ड्रन कि 2 1 जा एंड 2 1 जा, ये कैंसिल हो गया. तो 1/2 प्लस 10 - 9. ओके. नाउ 1/2 प्लस 10 - 9 सॉल्व करते तो क्या आता है? 1. अब 1/2 प्लस 1 को आप सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 3/2. 1 1/2, दैट मीन्स 3/2.
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो, एनी डाउट, यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम आते हैं हमारे 6th पार्ट के ऊपर। नाउ 6th पार्ट इज 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n is equal to 3 upon 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमको इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसकी वैल्यू हमें 3 upon 2 ऑब्टेन करनी है, लेकर के आनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे पहला स्टेप होगा, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, प्लस। अब जरा ये सोचिए, सिर्फ थोड़ी देर इसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 की पावर n माइनस 1। अब नाउ लुक हियर, अगर मैं लिखूं 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, सब इधर मत सोचिए, अब आप सिर्फ इस चीज को देखिए। सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ है 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, तो अब अगला स्टेप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो आप पावर्स को सबट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, इजंट इट? तो इस स्टेप से मैंने अगर ये लिख दिया, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूं। ठीक है, तो यहां पे 2 की पावर n माइनस 1 की प्लेस पे हम लिख देंगे 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1। क्लियर हो गया? ये सिर्फ हमने भी न्यूमरेटर लिखा है। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। क्लियर हो गया आपको न्यूमरेटर? मैंने सिंपली क्या किया, 2 की पावर n माइनस 1 को ब्रेक करके इसको मैंने डिकम्पोज कर दिया, और कैसे लिखा? 2 की पावर n माइनस 1 को लिखा मैंने 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, बिकॉज हमको पता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। अब यही चीज हम डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के इस पार्ट को आप देखिए, ये क्या है? 2 की पावर n प्लस 1। पावर्स ऐड हो रही है ना? कब होती है? जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसकी प्लेस पे हम, आप बताइए मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको ब्रेक करके क्या लिखा जाएगा? हाँ, लेट अस सी, ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। सिंपल है, मैंने इसकी प्लेस पे सिंपली क्या लिख दिया? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा ना, 2 की पावर n प्लस 1, बिकॉज बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड होके ये आ जाएगा। तो इसको मैंने तोड़ के इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? माइनस 2 की पावर n। अब आपको मैं समझाऊंगी कि ऐसा मैंने इस स्टेप में ऐसा क्यों किया था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n अपॉन 2, इसमें हमें दिख रहा है कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2, इजंट इट? न्यूमरेटर को मैंने किया है अभी सॉल्व, डिनोमिनेटर को सॉल्व अभी नहीं किया है। क्या किया? 2 की पावर n दोनों में था तो इसको कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 की पावर n बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस, यहां से भी 2 की पावर n बाहर निकल के आ चुका है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 अपॉन 2। आपको पता होगा कि कॉमन लेने का मेथड क्या होता है। ठीक है, कोई भी इसके बारे में डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेटली एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कॉमन लेने का मतलब होता है, ये बहुत बच्चों को पता होगा, शायद कुछ बच्चों को नहीं मालूम हो। कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम कॉमन फैक्टर देखते हैं और उसके बाद जो अंदर ब्रैकेट के नंबर्स आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? वो इस तरह से आते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 की पावर n है, उसको हमने कॉमन फैक्टर 2 की पावर n से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1। फिर इसको भी 2 की पावर n से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1 अपॉन 2। ठीक है, नाउ ये अपॉन का साइन मैंने, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। नाउ लेट अस सी द डिनोमिनेटर। चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर में भी आप देखिए कि क्या कॉमन मिल रहा है। यहां पे भी मुझे 2 की पावर n कॉमन मिल रहा है, तो ये हो गया 2 की पावर n। नाउ ब्रैकेट में क्या आएगा? ये आ गया 2 की पावर 1 बच गया, यानी कि 2 माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया आपको? नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 अपॉन 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ यू कैन सी कैंसिल आउट हो गया 2 की पावर n।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/2/1। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके इसको आ जाएगा हमारा 3/2 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 3/2 है। इसको फिर से एक बार आप वीडियो चला के देखिएगा, कोई भी स्टेप में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।